बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम जो टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं वो है जैकोबियन मैट्रिक्स या जैकोबियन डिटर्मिनेंट। पिछली वीडियो में हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स के ऊपर डिस्कशन की थी, उसी की ये एक्सटेंशन है। और आज की इस वीडियो में जो है वो हम जैकोबियन मैट्रिक्स या जैकोबियन डिटर्मिनेंट्स के ऊपर जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो आइए बगैर किसी देर के हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैकोबियन मैट्रिक्स में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैकोबियन डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं और मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करते हुए हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि क्या डिफरेंट इक्वेशंस में या डिफरेंट वेरिएबल्स में फंक्शनल डिपेंडेंस लीनियर या नॉन लीनियर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ये जो टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग आपकी जैकोबियन डिटर्मिनेंट्स की मदद से होती है। अब हमारे पास अगर जो जनरल फॉर्म है जैकोबियन मैट्रिक्स की या जैकोबियन डिटर्मिनेंट की, वो ये है कि अगर हमारे पास मल्टीपल इक्वेशंस गिवन हो, y1 is a function of x1 x2 up to so on, इस तरह y2 is a function of x1 x2, और बहुत सारी इक्वेशंस हों, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इन तमाम इक्वेशंस का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, जैसा y1 है इक्वेशन, तो y1 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, पार्शियल डेरिवेटिव। फिर y1 का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2, फिर y1 का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x3 अप टू सो ऑन। फिर सेकंड इक्वेशन पे आ जाएंगे, इसी तरह सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, फिर सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2। इसकी जनरल फॉर्म में वो क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ yi विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ xj, जहाँ पे i जो है 1 2 अप टू सो ऑन है और j भी जो है 1 2 3 अप टू सो ऑन है। इस तरह से हम एक पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो ले लेते हैं इसके। ये इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आता है कि थ्योरेटिकल आए तो आपने ये जो कि सामने आपके लिखा हुआ है मैं बता रहा हूँ वो आपने सारा इसमें एक्सप्लेन कर देना है। दूसरा ये कि क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है, वो हम एग्जांपल करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आया तो वो तो आपने सॉल्व करना है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए पेपर में आपका, तो फिर आपने इसका थोड़ा सा थ्योरी भी बीच में एक्सप्लेन करनी होगी। अब हम आ जाते हैं कि जैकोबियन डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है हमने, या जैकोबियन मैट्रिक्स कैसे बनेगा। हम जैकोबियन मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो जैकोबियन के लिए हमने जे लिख दिया और यहाँ पे दो लाइंस लगा दी जो शो कर रही हैं कि ये डिटर्मिनेंट हम निकालना चाह रहे हैं। तो वही सेम रूल है कि हम क्या करेंगे, तमाम वाई इक्वेशंस का पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू तमाम एक्स वेरिएबल्स। अब करना क्या है हमने, पहली जो इक्वेशन है y1, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे पहली लाइन में कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x1, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x2, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू xn। ठीक है, अप टू सो ऑन जितने भी y इक्वेशंस हैं उसमें जो पहली इक्वेशन होगी उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल एक्स। फिर y2 जो सेकंड इक्वेशन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल एक्स। ठीक है, वो सेकंड लाइन में लिख देंगे, थर्ड लाइन में y3 का लिख देंगे, इसी तरह अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो आ जाएंगे इसके, और फिर एंड पे जाके उसका क्या करेंगे, हम इस तरह से डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, दोबारा से समझें कि जितनी इक्वेशंस आपके पास दी हुई होंगी उन तमाम इक्वेशंस का हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू तमाम एक्स वेरिएबल्स हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। अब ये किस तरह से होगा, हम इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब आप देखें, अगर हमारे पास ये इस तरह से दो इक्वेशंस दी हुई हो, एक y1 इक्वेशन है और एक y2 इक्वेशन है, तो इसका जैकोबियन किस तरह से बनाएंगे। अब आप देखें दो इक्वेशन है ना, y1 और y2, तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि y1 का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू ऑल x वेरिएबल्स। तो x वेरिएबल्स कितने हैं, इसके अंदर दो x वेरिएबल्स हैं, एक x1 है और एक x2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, अब आपको समझ आ जाएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव y1 विद रिस्पेक्ट टू x2, कि y1 का हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 पहले लेना है, वो पहले ही इसमें लिख देंगे। फिर साथ इसी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x2 लेंगे और उससे आगे नेक्स्ट एलिमेंट लिख देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट होगी फर्स्ट लाइन के अंदर। फिर सेकंड इक्वेशन जो है उसको हम सेकंड लाइन के अंदर उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू x1 और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू x2। ये तो इसकी जनरल फॉर्म आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें, जो y1 है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 अगर लेंगे तो ये यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है ये 2 हो जाएगी। पावर रूल के जरिए से x1 है तो वो उसका डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, कॉन्स्टेंट 2 उसके साथ लिखा रहा। और पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि x1 आपका मेन वेरिएबल है और x2 कांस्टेंट हो गया। जब ये कांस्टेंट हो गया तो ये 0 हो गया, इसके साथ x1 नहीं है ना, जब x1 नहीं है तो ये कांस्टेंट है और ये 0 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 2 आ गई। फिर इसी इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2। तो इसके अंदर अगर आप देखें फर्स्ट टर्म में तो x2 नहीं है तो ये 0 हो गया, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, तो ये हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर सेकंड इक्वेशन का लेंगे इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू x1,
तो जब विद रिस्पेक्ट टू x1 लिया तो 2 शुरू में आके 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 2 4 8, तो 8x1। और यहाँ पे देखें 12x1 x2 है, तो विद रिस्पेक्ट टू x1 जब लेंगे तो यहाँ पे x1 तो खत्म हो गया, मतलब ये 1 हो जाएगा ना x1 का डेरिवेटिव, तो पीछे रह जाएगा 12x2, तो ये 8x1 प्लस 12x2, और ये इसके साथ x1 नहीं है तो ये 0 हो गया। फिर इसी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसके अंदर x2 नहीं है तो ये 0 हो गया। इसके अंदर देखें x2 मौजूद है, तो ये x2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 12x1 इसी तरह लिखा रहा। फिर प्लस 9x2 स्क्वायर, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 शुरू में आके 9 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ आ गया 18x2, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट जैकोबियन डिटरमिनेंट जो है वो बन गया। अब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है किस तरह सॉल्व करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन आता है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 12x1 24x1 प्लस 36x2, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये भी ये बन जाएगा, ठीक है, कि 24x1 प्लस 36x2। ये हम करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें जैकोबियन जो है वो, अगर जैकोबियन डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए, अगर जैकोबियन डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो फंक्शंस हैं, ठीक है, या हमारी जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो आपस में फंक्शनली डिपेंडेंट हैं, ठीक है। ये रूल है कि अगर जैकोबियन डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट हैं। ये आपको इसकी इंटरप्रिटेशन पता होनी चाहिए। और अगर 0 ना आए तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। हमने शुरू में यही कहा था ना कि जैकोबियन डिटरमिनेंट को हम फंक्शनली डिपेंडेंस चेक करने के लिए जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो अगर 0 आ गया तो फंक्शनली डिपेंडेंट है, 0 ना आए तो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका अगर आप देखें तो सेम आ रहा था, मैंने पहले भी आपको करके दिखाया। तो जब सेम आ जाए तो आ जाएगा तो माइनस माइनस होके सारे आंसर कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन हमारे सामने गिवन है ये आपस में फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।